Lavina, start please. आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं लवीना सिन्हा। देवतिथि कमेटी से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं और आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है इसको मैं होस्ट करने जा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस के थ्रू आप सबको पता ही चल चुका है अब तक कि देवतिथि क्या है, किस तरह का काम करती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, पांचों की पांचों अलग एक दूसरे से, लेकिन जब आपस में जुड़ती हैं तो ये एक मुट्ठी बन जाती है, एक पावर, एक स्ट्रेंथ। तो हर तरफ से लेडीज आई हैं, सबकी सोच, सबके विचार, सबका पहनावा, रहन सहन सब अलग है, लेकिन जब ये सब देवदीति से जुड़ती हैं तो ये एक पावर बन जाती है, एक स्ट्रेंथ। और यही सबकी सोच एक हो जाती है, सबके विचार एक हो जाते हैं, पहनावा भी एक हो जाता है और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आप, यही मेरी नजर में एक एम्पावरमेंट है देवदीति। दिस इज व्हाट देवदीति इज, द वुमेन एम्पावरमेंट। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ जो आपके सामने बैठ के शो होस्ट कर रही हूँ। इतने सारे बड़ों के होते हुए और अपनी फाउंडर मेंबर्स के होते हुए मैं इस शो को होस्ट कर रही हूँ। और आज का जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है वो हमारी देवदीति की को फाउंडर सपना दी का है। सपना दी ज्ञान का भंडार है। हर बार अपने उस ज्ञान के भंडार से कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े अंश वो हम सबको देती हैं और आज उसी अंश को हम सबने कहीं ना कहीं ग्रहण भी किया है, सबकी नॉलेज बढ़ी है। तो आज उसी एक और अंश को लेते हुए इस कड़ी को हम बढ़ाते हैं। उस कड़ी की आज है टेम्पल्स, मंदिर। मंदिरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, कहाँ से आए हैं मंदिर, क्या विज्ञान छुपा है मंदिरों के पीछे, तो इसके बारे में आपको सपना दी बताएंगी। तो ओवर टू सपना दी एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लवीना, थैंक यू। बहुत खूबसूरती से आपने सेशन को इंट्रोड्यूस करा और आप लोगों की ग्रोथ देख के देवदीति के फाउंडर मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने अच्छे ढंग से हमारी यंग गर्ल्स, यंग देवदीतीज ग्रूम हो रही हैं। यही है देवदीति की पहल। तो चलिए आज के सेशन पे चलते हैं कि मंदिर होते क्या है और मंदिर हमारी संस्कृति में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं और क्यों सदियों से इन्हीं मंदिरों के पीछे लोग न जाने कहां कहां से चले आए और न जाने क्या क्या हरकतें करके इन मंदिरों को उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। उसके बावजूद हम सब और हमारी संस्कृति जिंदा है। कैसे है, क्यों है, क्या है, हम इसका साइंस एंड द पर्पस ऑफ मंदिर को देखते हैं। टेम्पल्स, मंदिर होता क्या है? मंदिर एक पूजा का घर होता है। पूजा क्या होती है? पूजा वो होती है जो मुझे मेरे हायर से जोड़ती है। कोई भी ऐसा मार्ग, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा स्थान जो मुझे अपने ही हायर पॉसिबिलिटी से जोड़ती हो, उसे हम सनातन धर्म में मंदिर का दर्जा देते हैं, है ना? तो जिस तरीके से अब हम ये बातचीत कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इस तरह आगे बढ़ चुकी है, एक सेल फोन के माध्यम से आप और हम बात कर लेते हैं, परंतु कई बार हम कहते हैं ना नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन इज वेरी बैड। क्यों कहते हैं? क्योंकि टावर्स जगह जगह डिस्ट्रॉय हो गए या टावर्स लोग बनने नहीं दे रहे। सिमिलरली अगर टावर्स नहीं बनने दे रहे तो जो साउंड तो सब जगह है, आपने फोन मिलाया पर वो उस टावर तक गया, अगर वहां पे टावर है वो सब जगह के साउंड्स लेके अलग अलग जगह अपने फोनों पे, आपके फोनों पे भेज देगा। या जैसे ये स्ट्रीमिंग डिवाइस है जो हम स्ट्रीम कर रहे हैं जूम के द्वारा, ये मेरे यहाँ से जाके जूम के सर्वर पे स्ट्रीम होके अलग अलग जगह जा रही है। फेसबुक पे जा रही है, यूट्यूब पे जाएगी, अलग अलग आप लोगों के घरों में जा रही है। मंदिर वही काम करते हैं, बिल्कुल। मंदिर एक ऐसा जोन होते हैं जहाँ पे जो भी हायर पावर है वो कॉन्सेंट्रेट होके उस स्थान पे, उस डेटी में, उस जगह आ जाती है और फिर जो जो उसके सामने आता है, जो जो उस वातावरण में आता है, जो जो आके नतमस्तक होता है और जो चाहता है रिसीव करना,
अब जैसे आज का सेशन, जो लोग नहीं जुड़े, उन्होंने नहीं चाहा फॉर वट एवर रीजन, या तो नहीं आ पाए या नहीं चाहा, तो उन्हें ये सीधा प्रसारण नहीं मिलेगा, है ना। सिमिलरली हमारे मंदिर, हमारे टेम्पल्स एक ऐसा नेटवर्क जोन है जहाँ पे वो सारी डिविनिटी ऑफ द हायर होती है, और जो जो उसके संपर्क में आता चला जाता है, जितना उसमें संपर्क में आने की क्षमता है, या जितना वो उस संपर्क से जुड़ना चाहता है, यानी कि जितना जो लेना चाहता है, उतना उसको मिल जाता है। जाकी रही भावना जैसी, हमारे शास्त्र यही बताते आए हैं। तो मंदिर, जैसे हमने देखा, एक एक ऐसा जोन है जो सारी डिविनिटी को अपने अंदर इकट्ठा करके और लोगों को, जो उसके डिवोटीज होते हैं, उनको देते चले जाता है ना। तो मंदिर का पर्पस ये था। हम सब जानते हैं, और सनातन धर्म शुरू से बताता आया है कि देयर इज ओनली वन गॉड, पर उस एक तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते हैं। उस अनेकों रास्तों में विष्णु हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, गणेश हो सकते हैं, कार्तिकेय हो सकते हैं, माता रानी हो सकती है। मतलब इतने तरीके के मार्ग हैं हमारे संस्कृति में कि हम कोई भी मार्ग लें, पर उस सारे मार्ग वो एक तक पहुंचते हैं। तो हम अंदर से जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे ही घर में कोई अगर विष्णु को पूज रहा हो, कोई राम को पूज रहा हो, कोई हमारा बच्चा कहे मैं तो गणेश को पूजता हूँ, या कोई हमारे घर में कहे हम माता रानी को पूजते हैं, कोई बात नहीं। हमारे ही घरों में कितने ऐसे लोग हैं जो जीसस की भी फोटो रख लेते हैं, वो जीसस को भी प्रे कर लेते हैं, क्योंकि ये वो संस्कृति है जो पहाड़ों को, पत्थरों को, वृक्षों को, नदियों को, तालाबों को, हर एक को पूज लेती है। वो जानती है ये सनातन धर्म एक ऐसा कल्चर है कि हमें ये पता है कि ये जो मिला है ना हमें, ये प्रकृति, ये धरोहर है, ये सिर्फ हमें कुछ समय के लिए मिली है भोगने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए। तो इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको ढंग से रखने के लिए, अगर इसकी पूजा भी करनी पड़े तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ये था इथोस जो हमारे, जिन लोगों ने, जो ऋषियों को वेदों का ज्ञान श्रुति में, जो श्रुति के माध्यम से बोला गया और सुना गया, जब उन्हें समझ में आया कि मनुष्य इस प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। आज हम कोरोना के माहौल में बहुत क्लियरली देख रहे हैं, जो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करा है, जो हम लोगों ने खराब करा है, और अब देखिए ये वही प्रकृति है जो हम सबको अब घर में बैठना पड़ रहा है, और हम बैठ गए हैं। और हमारे घरों में बैठने से प्रकृति फिर एक नई ऊर्जा लेके, एक नए रूप में रिजुवनेट हो जाएगी। जैसे हम लेडीज अपने मायके जाती है ना रिजुवनेट करने के लिए, ऐसे ही ये प्रकृति अब रिजुवनेट कर रही है अपने आप को। इंसान ने जो कहर बरपाया है ना। तो मंदिर पे जब हम आते हैं, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे डिविनिटी का कलेक्शन होता है। पर आज के दिन में हम मंदिर, क्या स्टेट है हमारे मंदिरों की। हमारे बच्चे कहते हैं व्हाई शुड वी गो टू द मंदिर, इट इज सो डर्टी मम्मा, इतनी गंद फैली पड़ी रहती है, इतनी फिल्थ है वहां पे, इतना कुछ ऐसा है, पंडित कहीं पैसे मांग रहे हैं, कहीं कहीं धक्का मुक्की हो रही है, कहीं लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। बच्चों को मंदिर का रेलेवेंस नहीं समझ में आता, और मजे की बात यह है कि हमें भी नहीं आता, हमारे बड़ों को भी नहीं आता, क्योंकि ये जो परंपरा थी मंदिर जाने की, और मंदिर में जाके क्या क्या हो सकता है आपकी इस ह्यूमन बॉडी और माइंड के साथ, वो परंपरा कहीं खो सी गई है। हमारे बड़ों ने हमें रीजन नहीं बताया, हमने रीजन को समझने की कोशिश नहीं करी, और इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। तो बच्चों को गंदगी दिखती है, भीड़ दिखती है, लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं, ये दिखता है कि सिर्फ पैसे का आदान प्रदान है, और उन्हें उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता।
और वही ये है नॉर्थ के टेम्पल्स की कहानी। जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं, जब मजे की बात है, जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रही थी, ये पता लगा कि दिल्ली में इंडिपेंडेंस से पहले पिछले 1000 सालों में कोई भी नया मंदिर नहीं बन पाया था, क्योंकि इतना लंबा हम लोगों पे रूल रहा है। अलग अलग लोग आके इन्वेजन्स करते गए, और जो भी यहाँ पे आए हम पे राज करने के लिए, सबसे पहले वो हमारे राजाओं से लड़के और मंदिरों पे अटैक करते थे। मंदिरों पे अटैक करके, और स्पेशली ये जो मुस्लिम इस्लाम के जो जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, उन लोगों के कल्चर में बुत परस्ती, यानी कि जो हम आइडल वर्शिप करते हैं, यानी कि जिन्हें हम मूर्ति कहते हैं, जिन्हें वो बुत कहते थे, और जिन्हें हम समझते हैं कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और इनमें ये मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान इसमें विराजमान है। जिस भी रूप में है, चाहे वो माता है, चाहे वो जो जो भी रूप में है, स्वयं भगवान उसमें विराजमान है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा जिसकी जब हो जाती है, तो वो एक लिविंग डेटी, एक लिविंग एंटिटी बन जाती है। जिस तरीके की हम और आप हैं, और हमारे घरों में सदस्य हैं इतने सारे, उसी तरीके से वो भगवान उस मंदिर में एक साक्षात जीवित स्वरूप में होते हैं। उनका स्नान और उनकी सारी, जैसे कि आपका रूटीन होता है, उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित हुए हुए भगवान का वही सिंपल रूटीन होता है। तो जब ये इस्लाम के इन्वेडर्स जितने भी आए, और इन लोगों ने हमारे मंदिरों को इस कदर अटैक किया, और सारी हमारी प्रतिमाएं, सारे मतलब, एक्चुअली जब मैं ये स्टडी कर रही थी ना, ये 2 बुक्स हैं कि हमारे हिंदू टेम्पल्स को हुआ क्या, कहाँ गए जो हजारों हमारे हिंदू टेम्पल्स थे। उनकी कोई कहानी, उनका कोई जिक्र, उनका कोई नाम नहीं। हिस्ट्री सिर्फ हमें ये बता देती है कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने सारे मंदिर तोड़ दिए। परंतु अगर ये है सीताराम गोयल के द्वारा लिखी हुई, अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा किस कदर हमारे इस धरती के ऊपर किस कदर विनाश हुआ था, जो हिस्ट्री हमें बताती ही नहीं। जैसे जूस के ऊपर हिटलर ने जब जूस के ऊपर इतना जबरदस्त स्लॉटर करा था, इतना जबरदस्त तरीके से पूरी जूइश कल्चर को खत्म करने की कोशिश करी थी, कुछ वही इस धरती पर भी हुआ था। और यहाँ पे 100-200 साल नहीं, 800 से लेके 1000 सालों तक होता चला आया था, कॉन्स्टेंटली होता चला गया। अब भी पूरे भारतवर्ष में, और अब का भारत नहीं, ये तब का भारत जब अफगानिस्तान भी इसमें था, और कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, और उस समय कहाँ कहाँ कितना विनाश ये इस्लामिक इन्वेडर्स करके गए, और किस तरीके से इन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश करी। तो दिल्ली की बात जब हम कर रहे थे, दिल्ली में कोई भी नया मंदिर है ही नहीं। 1939 में 1000 साल बाद बिरला मंदिर बना था, और 2 या 4 गिने चुने मंदिर हैं दिल्ली में जो कह सकते हैं हम पुराने, जो पुराने मंदिर हैं, सिर्फ 2 या 4 ही बचे हैं। एक दिगंबर जैन मंदिर है चांदनी चौक में, एक हनुमान मंदिर है, एक कालका जी का मंदिर है। और दिल्ली में जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं इंडिया, जब वो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स देखना चाहते हैं पुराने, कोई है ही नहीं। मथुरा में हजारों की तादाद में मंदिर खत्म किए गए। वाराणसी में, बनारस जिसे हम कहते हैं काशी में, लाखों की तादाद में मंदिर खत्म किए गए। साउथ इंडिया में अभी तक ये कल्चर जिंदा है। वहां पे ये इन्वेडर्स उस रूप में नहीं पहुंच पाए। हमारे मंदिर थे क्या? हमारे मंदिर एक पूरा इकोसिस्टम थे। हमारे मंदिर में आर्ट्स एंड डांस एंड क्राफ्ट एंड कल्चर एक इस तरीके से कम्युनिटी शिप में मनाया जाता था। हमारे मंदिर सिर्फ और सिर्फ भगवान का घर नहीं थे, वो सबके लिए कुछ ना कुछ महत्व लेके, उससे
हजारों लोग जुड़े रहते थे, उन हजारों लोगों की जीविका चलती थी। आर्ट स्कल्प्टर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, बनाने वाले जो मंदिर हो गए, जो पुजारी वहाँ के थे, और जो गार्डनर्स थे, और जो वीवर्स थे, जो भी हमारे देश में जितनी भी हम स्किल्स बताते हैं ना, जितने भी हम टेक्निक्स हैं, जो भी हम कहते हैं कि हम मास्टर्स एट वीविंग हैं और मास्टर्स एट क्राफ्ट्समैनशिप हैं, और हमारे यहाँ इस खूबसूरती जो हमारा यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट था, वो वर्ल्ड ओवर कहीं भी नहीं था, और वो अब भी मौजूद है, दिखता है साउथ के टेम्पल्स में। और वो साउथ के टेम्पल्स में जब हम वो कारीगरी देखते हैं, वो शिल्पकारी देखते हैं, तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे मौका मिला था एलोरा जाने का। एलोरा में एक पूरे की पूरी पहाड़ी में से मंदिर खोद खोद के बनाया गया, 200 सालों में वो बना। एक मंदिर एक ही डिजाइन पे 4 या 5 पुश्तें कब बना पाती हैं? जब उनके अंदर वो जज्बा, जब उनके उनके अंदर वो ख्याल होता है, जब उनके अंदर वो विचार होता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं हायर के लिए कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब कोई मशीन्स नहीं थी, जब किसी भी तरीके के कोई टूल्स इस तरीके के नहीं थे, उन दिनों के ये जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, जो बचे हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ध्वस्त हो गए उनके तो रुइंस पड़े हुए हैं, इतने जबरदस्त। पर वहां की जब हम कारीगरी देखते हैं, हम नतमस्तक हो जाते हैं कि किस कदर हमारे कल्चर में साइंस, आर्ट, क्राफ्ट किस कदर, किस पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ था, और क्या मंदिर बिल्डिंग की सिग्निफिकेंस था। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि मंदिर है क्या। अगर आप कोई भी मंदिर में जाएं और जब आप गर्भगृह, यानी कि जब आप साक्षात भगवान के सामने पहुंचते हैं, आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं, स्वतः बंद हो जाती हैं। कभी आपने सोचा क्यों? जिसको देखने के लिए आप इतनी दूर से चले आ रहे हो, आपने इतने प्रयत्न करे, इतना आपने स्टडी करा, आपने पूरी आइटिनरी बनाई, आपने इतने पैसे खर्चे, आप फ्लाइट लिया, आपने ट्रेन से या जिस भी माध्यम से आप वहां पहुंचे, और आप जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे और आपकी आंखें बंद, और 2 सेकंड में तो आपको धक्का देके लोग कहेंगे चलो 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 चलो, और आप दर्शन भी नहीं कर पाते। और कभी आपने सोचा क्यों? इसका आंसर ये है कि हमारी संस्कृति में गर्भगृह में भगवान होते थे, अंधेरा वहां पे होता था, पुजारी दिए की रोशनी से भगवान के दर्शन कराता था, और जब आप वो भगवान के दर्शन करते थे, आप समझ जाते थे, आपकी आत्मा समझ जाती थी, जो मुझे बाहर दिख रहा है वही मेरे अंदर है। तो आप बाहर भी नमन करते थे, और आपकी आंखें स्वतः झुक के अपने अंदर जो बैठा है, जो इस शरीर को चला रहा है, उसका नमन करती थी। ये है रीजन। इसी तरीके से हमारे पूर्वजों ने समझ लिया था कि ये जो शरीर है ना, जिस तरीके से इस शरीर में अंगुष्ठ मात्र के, अपने हृदय में, हमारे उपनिषद बताते हैं कि हृदय में हर एक के भगवान बैठा है, वो अंगुष्ठ मात्र है, इतना सा है, और उसको पहचानना है हमें। हमें कैसे पहचानेंगे? हर एक में हम जब देखने लग जाएंगे, हमें दिखता नहीं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पहले कम से कम इस प्रतिमा में देखना शुरू करो, कम से कम ओम में देखना शुरू करो, कम से कम। इसीलिए बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए थे हमारे कल्चर में, क्योंकि हम अपने अंदर के हृदय के भगवान को नहीं पहचान पाते, और हम दूसरों के हृदय के भगवानों को नहीं पहचान पाते, स्पेशली जो हमारे साथ रह रहे हैं। और कोरोना के पीरियड में तो सब एक दूसरे के ऊपर ही, घरों में ही रह रहे हैं, तो फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन बढ़ रही है। हम एक दूसरे के, हम एक दूसरे को, हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, है ना। तो ये तरीके थे कि जो इसमें बैठा है वो परम पुरुष, वो मंदिर के उस प्रांगण में बैठा है। तो जो मंदिर बनाने का साइंस था, क्यों हमें कहा जाता था हर रोज मंदिर जाओ,
कहा जाता था ना, मैं अब आपको एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें कहा जाता था कि आप मंदिर जाओ। अभी एक सेकंड। वंदना दी, अब पीपीटी मेरा दिख रहा है? अच्छा देखिए, उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ कि मंदिर कहाँ कहाँ बनाए जाते थे, है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलोरा में मंदिर था, एलोरा में रॉक में मंदिर है बेसिकली। ये जो मैं अब आपको शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि हर स्थान में हम मंदिर को देखते थे। तो हमारे यहाँ मंदिर बने हुए थे पहाड़ों के ऊपर, केव्स में, जो हम बाउलियां कहते हैं ना, उसमें भी बड़े खूबसूरत मंदिर थे। फॉरेस्ट में टेम्पल्स थे, नदियों के और संगमों पे और समुद्र के किनारे। तो ये जो है ये जो अभी अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, ये एलोरा में है। अजंता और एलोरा औरंगाबाद में है। ये एलोरा में किस तरीके से पूरे पहाड़ के अंदर उन्होंने, ये देखिए अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो यहाँ पे मंदिरों के एंट्रेंस बनाया हुआ है। जब यहाँ से अब हम अंदर जाते हैं तो हमें ये भव्य दिखता है। आपको दिख रहा है कैसे 3 लेवल्स के ऊपर। अब ये जो मंदिर है ना, ये जो पहाड़, अगर आपको मेरा कर्सर फॉलो कर पा रहे हैं, ये पहाड़ को काट के ये पूरा सिंगल एक रॉक है। ये पूरा बनने में 200 साल लगे थे। उन 200 सालों में कम से कम 5 या 6 पुश्तों ने एक ही प्लान के ऊपर, इसके ऊपर काम करा था। तो ये जो एलोरा का मंदिर है, ये इट इज एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल। और इसमें कम से कम 600 प्रतिमाएं हैं, ह्यूज ह्यूज प्रतिमाएं हैं। जो ये देखिए, अगर आप इसकी कारीगरी देखेंगे, आप इसकी वर्कमैनशिप अगर आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये मूर्तियां नहीं है जो बन के आके यहाँ पे रख दी, ये उसी पहाड़ में से कार्व कर करके बनाई गई हैं। तो इस तरीके की कारीगरी करने वाले शिल्पकार और उनकी समझ, और इस तरीके की कारीगरी जो शिल्पकार करें, उनको जो राजा स्पॉन्सर करता होगा और उनकी भावना क्या होगी। हम सब अपने लिए जीते हैं, पर जो ये सब बना गए वो समझते थे कि हम पुश्तों के लिए चीज छोड़ के जा रहे हैं, जहां पे वो आएंगे और उसके नतमस्तक होंगे। ये है एलोरा का सीन। और एलोरा अब हेरिटेज उसमें आ चुका है, यूनेस्को के साइट में आ चुका है। अब मैं आपको बावलियों का बता रही थी। बावलियों में जो मंदिर होते हैं ना, ये है पाटन का। ये है एक बावली, देवदीदी ने एक बावलियों का टूर करवाया था। तो ये जो बावली है, ये इसको कहते हैं रानी की बावली। और इसमें अगर आप कारीगरी देखेंगे तो ये देखिए, ये सारा उस बावली में है। ये पाटन की महारानी ने बनवाया था। पाटन से ही हमें पटोला मिलता है। पटोला जो वस्त्र होता है, जो साड़ी होती है, वो देवताओं के लिए बनी थी, भगवानों को अर्पण की जाती थी। तो ये थी हमारे संस्कृति की पराकाष्ठा, किस लेवल पे जाके किस कित पे काम हुआ था। अब ये है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। अब ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अगर आप देख रहे हैं, ये इतने सारे गोपुरम हैं, ये अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग, और एक पूरे कॉम्प्लेक्स में तो पूरा का पूरा शहर इसके अंदर बसा हुआ है। और ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जो आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पिक्चर में, ये तो खैर शाम की लाइटिंग है। तालाब उसके अंदर बनते थे, हमेशा वाटर बॉडीज अंदर ही बनती थी, कमरे बनते थे लोगों के रहने। ये देखिए, ये भी है मीनाक्षी टेम्पल का। और ये है बीच का ध्वज स्तंभ, जहाँ पे झंडा लहराया जाता था। और अगर हम इसकी कारीगरी देखेंगे ये मीनाक्षी टेम्पल की, तो इट इज माइंड बॉगलिंग। ये एक शाम का नजारा है मीनाक्षी टेम्पल का। इसके बाद मैं आपको ले चल रही हूँ, ये बना हुआ है मंदिर। ये भी पूरी की पूरी पहाड़ जो पीछे है ना, वो पूरा पहाड़ को काट काट के और ये पूरा मंदिर बना हुआ है। इसमें
शिवजी की प्रतिमा पे जल का अभिषेक इस ये जो नदी है उसके पानी से होती है। तो किस कदर, किस जियोमेट्री को किस सिग्निफिकेंस के साथ और कितनी साइंटिफिक एस्पेक्ट से बनाते थे। ये मंदिर है सोमनाथ जी का, जिसको कहते हैं 19 या 20 बार इन्वेडर्स आके खत्म करते गए, आके तोड़ते चले गए। हमारे राजा फिर इसे बनाते थे, फिर वो लोग आके तोड़ते थे, और ये उसका रुइंस है। ये एक समय का रुइन है कि किस कदर वो लोग तोड़ते थे। और ये है जो पहाड़ों में मंदिर स्थित है, ये केदारनाथ जी का मंदिर है, और ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर। कहने का ये मतलब है इस कल्चर में हर जगह मंदिर बनाए जाते थे। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रही थी कि एक मंदिर बनाने की साइंस क्या है, हमारे शास्त्र जो है ना, आगम शास्त्रों में टेक्निक बताई हुई है कि मंदिर किस तरीके से बनाया जाएगा। अब जो ये शबरीमला पे पूरी विवाद छिड़ा हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि शबरीमला में विवाद ये था कि शबरीमला में women of menstruative age were prohibited from entry, यानी कि जिन लेडीज को पीरियड्स आते हैं उस उम्र की लेडीज को शबरीमला में एंट्री अलाउड नहीं थी। और बहुत लड़ाइयां लड़ के सुप्रीम कोर्ट से ये एंट्री खुलवा ली गई। पर अब साइंटिफिक रीजंस दिए जा रहे हैं कि क्यों हमारी संस्कृति में शबरीमला पे जाने की रोक लगाई थी। अब देखिए, ये है वास्तु पुरुष मंडला। अब जिस तरीके से मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि इस ह्यूमन बीइंग के शरीर में वो बैठा होता है अंगुष्ठ मात्र का, उसी तरीके से मंदिर में कहाँ प्रतिमा रखी जाएगी, मंदिर का जो भी प्लॉट है जितना भी बड़ा है, कहाँ से एंट्रेंस होगा, कहाँ पे कौन से भगवान होंगे, कहाँ पे वाटर बॉडी होगी, कहाँ पे क्या क्या होगा, ये इस तरीके के 64 खानों का वास्तु पुरुष मंडला बना के बनाया जाता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को आप उस पूरे प्लॉट में लेटा हुआ जिस जैसे ये दिख रहा है विजुअलाइज करते हैं, और फिर जहां पे उनके पैर हैं वहां पे एंट्रेंस होता है, वहां पे गोपुरम बनाया जाता था। जब वहां से पिलग्रिम अंदर आता था तो जो जेनिटल रीजन है वहां पे ध्वज स्तंभ होता था जहां पे झंडा फहराया जाता था। जो नेवल रीजन था वहां पे पूरा खुला प्रांगण होता था। जब हम आगे आते हैं तो जो हृदय चक्र होता था वहां पे अंतरालय बनता था, और जैसे हमारा ये मुख है वहां पे गर्भगृह बनता था, और हमारे दोनों जहां पे भौहें मिलती हैं वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी भगवानों की। इस तरीके से हमारे मंदिर बनते थे। ये एक और है, ये है वास्तु पुरुष मंडला जो लेटा हुआ है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो ये गोपुरम से हम एंट्री करते हैं, और फिर जब हम आगे जाते हैं क्यों इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब इतना क्यों करते थे ये लोग सब। इसलिए करते थे क्योंकि हर जगह, हर स्थान एक पर्टिकुलर चक्र से, एक चक्रा को एक्टिवेट करता था आपकी बॉडी में, और वो चक्रा एक एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो ये नाड़ी शास्त्र है। हमारे आगमों में, हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में इतनी जबरदस्त साइंटिफिक स्टडी थी कि ये नाड़ी शास्त्र के उस हाईएस्ट लेवल पे ले जाके कि जो उस मंदिर में एंट्री करता था उसके फिजियोलॉजी पे, उसके ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या असर होगा, और उसके हिसाब से मंदिर की कंस्ट्रक्शन बाद में होती थी, पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। तो जब ये पूरा प्लान के हिसाब से, ये वास्तु पुरुष मंडला के हिसाब से जब मंदिर की डिजाइनिंग होती थी, और उस एक डिजाइनिंग के ऊपर जब सारी कंस्ट्रक्शन होती थी, तो उन्हें पता था कि क्या, कौन सा यात्री आएगा उस पर क्या असर होगा। जैसे जब हम घर अब बनाते हैं, हम बनाते हैं एक किचन और एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम। हम ड्राइंग रूम में तो नहीं सोते ना, हम बेडरूम में ड्राइंग रूम नहीं रखते। हमने जैसे अलग अलग जगह ईयर मार्क करी हुई है, उसी तरीके से जगह ईयर मार्क करी हुई थी। तब कौन से भगवान का स्थान
कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, क्यों आपको परिक्रमा करनी चाहिए, क्यों जब आप मंदिर में घुसते हो आपको चप्पल बाहर उतारनी चाहिए, क्यों नंगे पैर चलना चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा करते थे गर्भगृह में, कॉपर की प्लेट्स पे वेदों के मंत्रों को की लिखावट के साथ उनको प्रतिमा के नीचे दबाया जाता था। वो कॉपर की प्लेट्स पूरे वातावरण में रेडिएशन करती हैं, पूरे वातावरण में। जब आप मंदिर में चलते हो, चल के जाते हो नंगे पैर, और जब आप भगवान को नमस्कार करके जब आप परिक्रमा करते हैं अंदर, और जब आप परिक्रमा करते हैं बाहर, तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बॉडी को हील करती हैं, आपके माइंड को हील करती हैं। पर हम सब लोगों को ये सारी साइंस पता है नहीं। हम जब मंदिर जाते हैं हमें सिर्फ गंदगी दिखती है, हमें सिर्फ भीड़ दिखती है, हमें सिर्फ लोग दिखते हैं। हमें ये साइंस पता है नहीं, हमने कोशिश नहीं करी पता करने के लिए, और हमने सीखने की कोशिश करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने की कोशिश नहीं करी। जितने भी इन्वेडर्स बाहर से आए वो हमारे कल्चर को खत्म करना चाहते थे। हमें हिस्ट्री में बताया गया कि हमारे मंदिरों में अथाह धन दौलत थी जिसके चाहने वाले थे, जब इसीलिए वो लूट लूट के ले जाते थे। कुछ हद तक सच्चाई थी कि हमारे मंदिर के पास बहुत धन था, परंतु धन रखने के लिए तो बहुत सी और जगह हैं। धन तो राजा अपने महलों में भी रख सकता था, तो मंदिर ही क्यों, हमेशा मंदिरों पे ही क्यों अटैक होता था। इसलिए होता था कि वो जानते थे कि अगर ये मंदिर को खत्म कर देंगे, इनका कल्चर खत्म करने में बहुत देर नहीं लगेगी। मंदिर एक अहम भूमिका निभाता था हम में और उस भगवान के बीच में। उसको जोड़ के रखने के लिए, एक कम्युनिटी शिप को बना के रखने के लिए। आज हम सब अपने अपने घरों में बैठे इतना अकेला फील करते हैं, है ना। आज हम सब लोगों को इतना सब कुछ होते हुए खालीपन लगता है, लोनलीनेस लगती है। पहले हर एक लेडी, मेरी मामी सास भी इस कॉल पे हैं, और वो भी हर रोज मंदिर जाती थी। जो भी लेडी या जो भी रूटीन में मंदिर जाता है, उनका आधा पौना एक घंटा इतने इजीली, इतने अच्छे से डिविनिटी में निकल जाता है, वाइब्रेशंस आपके बदल जाते हैं वहां पे। और अब तो हमने साइंस भी समझ ली, हमने समझ लिया कि कैसे मंदिर एक जीता जागता हुआ लिविंग एंटिटी है, और हर स्थान का हमारे हर चक्र के ऊपर, तो नीचे से ऊपर हमारे सारे चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमारे कल्चर में हमेशा कोशिश की गई कि इंसान अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी पे कैसे आए। तो मंदिर एक टूल है, एक माध्यम है कि आप अपने ही पॉसिबिलिटी को कैसे ऊपर उठा सकते हो, आप अपने ही चक्रों की अलाइनमेंट को कैसे आप ऊपर ले जा सकते हो। और अगर हम ये बात समझेंगे और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को समझाएंगे और इस कल्चर से जोड़े रखेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। पुराने जो मंदिर थे, साउथ के मंदिर तो अभी भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। वहीं पे अग्रहार होते थे, वहीं पे बहुत सारे लोगों की रहने की व्यवस्थाएं थी, वहीं पे वेदों की पाठशालाएं चलती थी। मकौले जब आया और जब सारे इंडिया की व्यवस्था ऑफ एजुकेशन बदल गई, उस तब धर्मपाल जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। किस तरीके से हिंदुस्तान के पेड़ को उखाड़ के और छोड़ दिया गया और सारी जड़ें सूख गई, और कैसे हम सब अपने ही कल्चर को नहीं जानते और बिल्कुल प्राइड नहीं फील करते अपने ही कल्चर में, और कैसे हम लोग शर्मिंदा होते हैं। हम लोग खुद कहते हैं सो डर्टी, आई डोंट वांट टू गो देयर। अगर हम लोग देखें तो जो गुरुद्वारे करते हैं या जो जैनियों के मंदिर इतने साफ होते हैं, हमारे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे चढ़ावा भी होता है और बहुत तरीके की और चीजें भी होती हैं।
और गुरुद्वारों में तो सेवा इतनी की जाती है। तो जिसको भी लगता है हमारे मंदिर गंदे हैं, कभी आपने चेष्टा करी जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए कि हर रोज आधा घंटा मैं देती हूँ, बताइए यहाँ पे क्या काम है? कभी आपने चेष्टा करी कि अपने ही समाज में अपने ही लोगों से जुड़ने के लिए? देखिए, मंदिर कोई भी गंदा ऐसे नहीं होता, लोग ही तो आके करके जाते हैं ना। और हमारे मंदिरों में जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं, अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों के समय से 1850 से लॉज के तहत वो स्टेट कंट्रोल में आते चले गए। गुरुद्वारों में जितनी भी वेल्थ आती है वो उनकी है, वो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें। मॉस्क्स में जितनी भी वेल्थ आती है वो उनकी है। बाकी और धर्मों के मंदिरों में जितनी भी वेल्थ आती है उस पर स्टेट का कंट्रोल नहीं है। हमारे देश में हम मेजॉरिटी में हैं, फिर भी हमारे मंदिर स्टेट कंट्रोल में है। और स्टेट जब कंट्रोल कर लेता है तो आपको पता है कि वो क्या हालत होती है जब वो लोग मैनेज नहीं कर पाते और गंदगी बढ़ती चली जाती है। और इसमें हम सबों का मिला जुला है। हम सब जिस समाज से ले रहे हैं, हम सब जिस देश का खा रहे हैं, हम सबका एक ऋण है इसको चुकाने का। जिस जिस माध्यम से हम चुका सके, ये हम सबका कर्तव्य है। पर हम कहते हैं आई डोंट गो टू द मंदिर, व्हाई डू आई नीड टू गो टू द मंदिर? बच्चे फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, जब मंदिर घर में है मैं क्यों जाऊं, मैं वहां क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना मॉम। ये इसीलिए भी बोलते हैं कि हमने बचपन से उनमें एक कल्चर नहीं डाला और हमने खुद वो कल्चर अडॉप्ट नहीं करा। जब हमने खुद नहीं करा, हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते। अगर आप बैठे और पहले इसकी पूरी साइंस समझे, जो एक घर का मंदिर है ना, मैं बताऊं वो कैसे शुरू हुआ। जब हमारे ऊपर इतनी लॉन्ग इन्वेजन्स होती रही थी, तब हम कैसे, आप सोचो कांस्टेंट आप अटैक मोड में, अभी 3 महीने आप घर में बैठ के इतने परेशान हो, 1000 साल तक हमें लोग रूल करते चले गए। और वो लोग भी ऐसे वैसे नहीं, लाखों लोगों को मारने वाले, लाखों स्लेव्स बना के ले गए और जा जाके मिडिल ईस्ट में बोलते थे देखो हमने करोड़ों को मारा, हमने इतनों को हम स्लेव बना के ले आए और ना जाने क्या क्या। तो आप उस समय कैसे जिंदा रहते अपने धर्म को? क्योंकि सनातन धर्म का कोई पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये जिंदा रहा घरों के माध्यम से, फैमिली ट्रेडिशंस के माध्यम से। अपने अपने घरों में जब दुबक जाते थे, जब ब्राह्मणों की हत्या होने लगी मैसिव स्केल में, तब लोग अपने अपने घरों में दुबक के छुपा छुपा के अपने धर्म को फॉलो करते थे। जब मास कन्वर्जन्स होने लगी, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो भी रिलीजन का था पूरा कन्वर्ट होता ही चला गया ना इस्लाम में। फिर भी इंडिया में वो लोग हजारों साल रहे, पर पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में नहीं ला पाए। हम अपने अपने धर्म में फिर भी लगे रहे, क्योंकि सनातन धर्म इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। उसने जैनिज्म को अपने फोल्ड में ले लिया, बुद्धिज्म को अपने फोल्ड में ले लिया। सनातन धर्म एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। उस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ने अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़ते चला गया। और भक्ति की जब मूवमेंट आई तो पहले जो ज्ञान और कर्म प्रधान थे, वो भक्ति के द्वारा अपने अपने घरों में दुबक के बैठ के अपना अपना धर्म करने लगे। छोटा सा एक भगवान की तस्वीर रख ली, एक दिया जला लिया। अगर ये बुक पढ़ेंगे ना, आप लोगों को लगेगा माय गॉड कैसे वो लोग जीवित रहे। जिस घर में दिया जलता था उस घर में जाके सबका कत्ल कर देते थे, मंदिरों तो छोड़ो। तो जब हम अपनी ही कल्चर, अपनी ही हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और क्यों जानना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है कि कितनी प्राइड की चीजें हमारे कल्चर में है जो हम लोगों को पता नहीं, हमारी हिस्ट्री बताती नहीं है, हमें पता नहीं है। इसीलिए जरूरी है। तो उसी तरीके से हमारे जो घरों के मंदिर हैं, ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम मंदिर नहीं जा पाते थे। पर उसी की वजह से आज हमारा धर्म जिंदा है। अब वक्त आ गया है अपने मंदिरों से फिर जुड़ने का। अब वक्त आ गया है समझ के अपने, हम लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, ओके लेट्स गो टू यूरोप,
और लेट्स गो टू यूएसए और लेट्स गो टू यूके। हम अपने कंट्री में ट्रैवल करना नहीं चाहते। अब ये सिनारियो तो बदल ही गया, पर अब हमें एक्सप्लोर करना चाहिए हमारी ही कंट्री, हमारे ही इस देश में इतना कुछ है। हम जब इनमें प्राइड फील करेंगे, अगर जब हम जाएंगे और हम जुड़ेंगे। और वैसे भी देवदीदी का बहुत बड़ा मुहिम है बैक टू कल्चर। कल का जो हमारा सेशन है वो इसी के ऊपर है, कैसे हम अपनी दादी नानियां जो हमें सिखाती थी और जो हम करना नहीं चाहते थे, अब ये कोरोना हमें फोर्स कर रहा है बैक टू रूट्स। कल का सेशन सब लोग जरूर सुनिएगा, सब लोग जरूर अटेंड करिएगा, फैबुलस सेशन। तो ये जो जड़ से जुड़े, ये जो हमारा मुहिम है, इसमें टेम्पल्स का बहुत बड़ा पार्ट है। और जब हम समझ जाते हैं कि इसका साइंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, कम्युनिटी हॉल्स बनते थे, जितने भी हमारे ये क्लासिकल डांसेस और क्लासिकल म्यूजिक है, ये हमारी मंदिरों की देन है। जितने भी हमारे बड़े म्यूजिशियंस पैदा हुए हैं, वो भगवानों के सामने बजा के, गा के, नृत्य करके, अंग्रेजों ने कह दिया कि दिस आर डांसिंग गर्ल्स, दे वर नॉट डांसिंग गर्ल्स, दे वर डांसिंग ए पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म फॉर द डिविनिटी। और जो हमारे शिल्पकार थे, जो अभी आपने पिक्चर्स देखी, उस हाईएस्ट लेवल पे जाके जब वो क्रिएशन करते हैं उसका, तो वो उसके लिए करते थे। शिल्पकारों के लिए एक पूरी पद्धति बताई गई थी। उनको वेद आना चाहिए, उनको उपनिषद पुराण आने चाहिए, उनको गणना यानी कि अरिथमेटिक्स, रूपा यानी कि जियोमेट्री, और लेखन यानी कि भाषा। तो दे हैड स्पेसिफिक रूल्स कि एक मंदिर जब बनेगा, कौन उसका यजमान होगा, कौन उसका आर्किटेक्ट होगा, कौन वर्कर्स उसमें काम करेंगे, कितने जनरेशंस तक काम होगा, किस कदर उसका फाइनेंसेस, किस कदर फाइनेंसेस चाहिए। तो पूरे लैंड जो वहां का राजा था वो मंदिर के नाम कर देता था कि यहाँ की जो भी खेती होगी, यहाँ का जो भी रेवेन्यू आएगा, उससे ये मंदिर चलेगा। अब हम लोग अपने अपने एक एक घरों को या अपने अपनी फैक्ट्रियों को मैनेज करने में इतने परेशान हो जाते हैं। तो ये जो ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ द टेम्पल है, किस कदर उस समय बनाया होगा, क्या इसकी साइंस होगी, और किस तरीके से इसको चलाते होंगे, और कैसे ये आ आके हम लोगों के ऊपर खत्म करने की कोशिश में फिर भी हम जिंदा हैं। रोमन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म हो गई, वो सिर्फ नाम के रह गए। इटालियंस रोमन सिविलाइजेशन के लोग नहीं हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो कल्चर खत्म हो गया। हमारे यहाँ भी इतना लंबा इन्वेसिव पीरियड रहा, उसके बाद अंग्रेजों का, और फिर ये 70 साल सेक्युलर रूल के, जो हमें कोशिश करते रहे कि हम अपने ऊपर प्राइड ना करें, हम अपने आप को ना समझें। अब समय है सबको बदलने का, अपने ऊपर प्राइड फील करने का, अपने कल्चर पे प्राइड फील करने का, और मंदिर उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ओपन करती हूँ सेशन। अगर कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट। हाँ जी, सचना। हाँ जी, एनीबडी वांट्स आशिमा जिंदल? हाँ, ले लो उनको। आशिमा, प्लीज अनम्यूट। नहीं आशिमा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करिए। हो गया, देखिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हेलो सपना जी। हेलो आशिमा। हाँ जी, ये सेशन आपका बहुत अच्छा था। बस मेरे को एक दो चीजें शेयर करनी थी जो शायद मैं इसमें मेरे को पता है और आपको भी पता होंगी। तो एक तो ये था कि जैसे आपने सोमनाथ टेम्पल का बताया था, तो आप बता सकते हो कि आज आपने बुक पढ़ी है कि ये पुराने वाले रूइंस कहाँ पे हैं? सोमनाथ के रूइंस तो सोमनाथ में ही है, नहीं, पुराने वाले रूइंस जो मैंने बुक में पढ़ी है हजारों जगह है।
हजारों जगह अगर आप पढ़ोगे आप शॉक रह जाओगे। और हुआ क्या कि उनको लगा कि वो हमारे कल्चर को बदल देंगे, तो उन्होंने मंदिर तोड़े ही नहीं, उसी मटेरियल से अपने मॉस्क खड़े करे हैं, उसी मटेरियल से अपने कब्रें और ईदगाह और मॉस्क और जामा मस्जिद और अलग अलग चीजें खड़ी करी, और हमारे मूर्तियों को सीढ़ियों में दफनाया गया है। प्रूफ है, उन्हीं का लिटरेचर बताता है, उन्हीं के ये सारे प्रूफ्स हैं, एक एक करके अगर आप देखोगे साइटेशन दी हुई है कि यहाँ इस पर्टिकुलर उन्हीं के लोगों के लिखे द्वारा कि सीढ़ियों में जब दफनाओगे या गायों का खून वहां पे डालोगे या ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो हिंदू यहाँ पे नहीं आएंगे। बेसिक फिलॉसफी थी। तो वो जो हमारे हिस्ट्री में, देखिए हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता है ना, और हम में कोई कमी रही होगी जो हम पे रोग आते चले गए और हमको करते चले गए, कॉन्स्टेंटली करते चले गए। पर हिस्ट्री बताई उस निगाह से जाती है कि सिर्फ आप पे लोग अटैक करते गए, ये नहीं कहते कि फिर भी आप जिंदा हो, फिर भी आपके कल्चर में इतना कुछ है, आप सर उठा के खड़े हो, आपके पास इतना कुछ है। अगर हम जुड़े अपने शास्त्रों से और अपने लिटरेचर से और अपने हिस्ट्री से, हम सर उठा के कह सकते हैं विद प्राइड, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सबके बावजूद हम खड़े रहे, और ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने उनके ऊपर करा नहीं, उन्हें हजारों साल 500 साल लग गए पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करते हुए आ गए, पर मेन सिटी से इंटीरियर में जाने में फिर भी 500 साल उनको लग गए, क्योंकि रेजिस्टेंस मिली उनको हर जगह, है ना। पर सनातन धर्म जो ये जो कल्चर है, जो जहाँ से जैनिज्म भी, बुद्धिज्म भी, सिखिज्म भी, जो जो जानता है कि पाथ अलग अलग है पर है सब एक, वो फिर इनको जोड़ता चला गया। जब इन्होंने अटैक करा पर और क्योंकि हमारा कल्चर कहता था कि जो माफी मांग लेता है उसके पीठ पीछे से तुम्हें नहीं अटैक करना, तो वो लोग चले जाते थे, और ये लोग ये हिंदू राजा अटैक नहीं करते थे उनपे, वो लोग फिर स्ट्रांग बन के आ जाते थे। तो हमारी गलतियां बहुत रही नेचुरली, तभी हिस्ट्री में इतना कुछ हम लोगों ने फेस करा। पर स्टिल अब समय आ गया है सरवाइव करने का, और बहुत सारी जगह तो रूइंस पड़ी हुई हैं, अभी तक उनकी एक्सकवेशन नहीं हुई अभी तक, क्योंकि हिस्ट्री का रुख हमेशा ये कहा गया कि इस्लाम के बारे में कुछ मत बोलो, दंगे हो जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, इसलिए ये बातों को दबाते चले गए, दबाते चले गए। अब पर मूवमेंट चल रहा है फ्री और टेम्पल्स, जो मंदिर स्टेट कंट्रोल में है। कहते हैं कि मंदिरों में बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है। तो क्या सिर्फ मंदिरों में मिसमैनेजमेंट है, मॉस्क्स में नहीं है, या और जगह मिसमैनेजमेंट नहीं है? और क्या 70 साल से या 150 साल से मंदिरों में ही मिसमैनेजमेंट हो रही है? तो विच इज गोइंग टू से कि मंदिर हमारे रेनोवेट नहीं हो पा रहे, मंदिर को वो लोग कर नहीं पा रहे जो जीर्णोद्वार करना पड़ता है, या जैसे कि सरदार इतना वो करते हैं, जगह जगह लंगर लगाते हैं, जगह जगह सेवा करते हैं, हमारे मंदिरों के पास फाइनेंसेस ही नहीं होती क्योंकि वो सब स्टेट कंट्रोल में है। जहाँ पे जैसे वैष्णो देवी में वो स्टेट बोर्ड और टेम्पल बोर्ड ने मिल के बहुत कुछ फैसिलिटीज दी है, हमारे मंदिरों में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, क्लीनलीनेस की बहुत जरूरत है, मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, परंतु स्टेट कंट्रोल की वजह से और बहुत लंबे केसेस चले आ रहे हैं। और जो कुछ मैं पढ़ा है इन दिनों में, क्योंकि एक हफ्ता मैं सिर्फ मंदिरों में जी हूँ, ये एक हफ्ता पिछले टॉक से और इस टॉक को प्रिपेयर करने में, थैंक यू फॉर यू ऑल, कि मेरी लाइफ में इतनी नॉलेज और बढ़ जाती है, मैं एक माध्यम बन जाती हूँ सबके लिए, कि मेरे थ्रू ये जा रहा है। एंड आई हैव रियली एंजॉयड माई सेल्फ टू नो एंड लर्न अबाउट माई मंदिर्स एंड टू नो एंड लर्न द साइंस बिहाइंड द होल थिंग, कि क्यों हमें अपने मंदिर से जुड़ना चाहिए, क्यों हमें अपने बच्चों को जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर, अगर हमें अपना कल्चर अलाइव रखना है, दुनिया भर से लोग आते हैं इस कल्चर के पीछे, क्योंकि बहुत कुछ बाहर अच्छा है पर यहाँ सब खाली है। और अगर हमें यहाँ और यहाँ भरना है तो हमें बैक टू हम अपने कल्चर जाना होगा, हमें बैक टू आवर रूट्स जाना होगा। तो ये है आशिमा। तो इसमें सपना जी, इसमें दो बात ये थी कि जैसे हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं,
हाँ तो जी, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि बिल्कुल। उसमें इतनी हीट है कि उसको रेगुलरली उसको जब तक हम जल नहीं चढ़ाएंगे तो वो डिजास्ट्रस हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पता चला था कि बेल है जो हमारे मंदिरों में, उसको हम इसलिए बजाते हैं कि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। अच्छा, और ऐसे इसके लिए आशिमा एक बात और जोड़ती हूँ, बेल्स जो बनती हैं अष्ट धातुओं की बनती पंच हैं, धातु से और बनते हैं। बहुत, और अष्ट धातुओं की प्रोपोर्शन कैसी कैसी होती है, उसको कंबाइन करके जब बनाते हैं तो वो एक ध्वनि वो 6 या 7 सेकंड तक जब आपके अंदर वाइब्रेट करती है, आपके सारे थॉट्स नेगेटिव या पॉजिटिव सबको खत्म कर देती है। तो जब वो थॉट्स आपके खत्म होते हैं तो आप में एक रास्ता खुलता है टू गो फॉर द हायर। अदरवाइज आप अपने ही उधेड़बुन में, अपने ही जीवन के क्लेशों में, अपने ही विचारों में मंदिर चले जाते हो, रूटीन ये करा ये करा ये करा, निकल गए आप में। हम लोग इतने रूटीन में हो जाते हैं कि हम देख नहीं पाते उस डिवाइन मूवमेंट को। तो मंदिर की ध्वनि, बेल का ये है सिग्निफिकेंस। सेकंड है जो अभिषेक होता है शिव जी का, और जो अभिषेक किया हुआ जल वो चरणामृत के रूप में देते हैं। सदगुरु बहुत अच्छा बताते हैं कि जो हमारा कंट्री knows how to make gods, so we are a nation of god making। तो हमने धातुओं का या पत्थर का या जिस भी चीज का शिवलिंग बनाया, अभिषेक करते चले गए। जैसे जो भी ज्वेलरी पहनता है, हमें पता है कि रोज पहनने से ज्वेलरी में वेयर एंड टेयर होती है और हीरे या नग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल में वेयर एंड टेयर होती है। उसी तरीके से जो भी हमारे ये भगवान है जिनका भी अभिषेक होता है, थोड़ा 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 उनका निकलता जाता है, उनका अपना नेचर, यानी कि कई बार हमें मूर्तियां रिप्लेस करनी पड़ जाती हैं, पर वो जिन धातुओं के बने होते हैं वो हम लोगों के लिए अमृत का काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी बीमारियां ठीक करते हैं। तो जो चरणामृत होता है उसमें सारे वो तत्व होते हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सांप के काटे हुए या अलग अलग चीजों के जाते हैं रोगी और ठीक हो जाते हैं सिर्फ चरणामृत से, बिकॉज वहां की आइडल में ये प्रॉपर्टीज हैं। जब वो उस जल के साथ, उस दूध के साथ, उस दही के साथ, वो चरणामृत के साथ रखे हुए कॉपर के बर्तन में जब आप देते हो तो उनमें वो हीलिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, और फेथ तो मिल ही जाता है उनमें, है ना। तो इन सब का एक साइंटिफिक रीजन रहा है, और ये पूरा कल्चर साइंस पे बेस्ड है। अब जैसे आपने मंदिर के ऊपर देखा, पूरे पूरे आगम शास्त्र है, ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क जो सिर्फ ये बताता है मंदिर कैसे बनने चाहिए। और मंदिरों के साथ जो जुड़े हुए स्थान हैं या जो घर हैं या जो कम्युनिटी है वो कैसी होनी चाहिए। पर हम लोगों को पढ़ना नहीं आया, उन्हें देखना नहीं आया। हाँ जी, कोई और सचना? अंजू 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 मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम में से सब लोग मथुरा गए हुए हैं, तो हाँ, आपने देखा होगा वहां पे मथुरा में जहाँ पे कारावास था उसी के एग्जैक्टली ऊपर मस्जिद बनाई गई है ताकि हम लोग उसमें ना जा सके। बहुत कम उस जगह को खोला जाता है। और इसी तरह से बनारस में भी बिल्कुल उसी जगह पे मस्जिद बनाई गई है ताकि हम लोगों को वहां पे ज्यादा एंट्री ना की जाए। अब थैंकफुली हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा एफर्ट्स कर रही है हिंदुज्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। इसीलिए अयोध्या पे जो इतना ज्यादा हमारा कंट्रोवर्सी चली है, सेम बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे उनकी बिल्कुल मूर्ति स्थापित थी, वहीं पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। बिल्कुल। तो देखो जैसे आप बोल रही है ना अंजू, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और उन मजे की बात ये है कि बनारस में तो उसे वो लोग भी बोलते हैं ज्ञान वापी मॉस्क, ज्ञान वापी मॉस्क। और अयोध्या में कहते थे सीता रसोई मॉस्क। मतलब वो लोग भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। और ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, 800,000 साल से दिल्ली में कोई भी मंदिर नहीं है। अगर आप ये सोचो, ये जो सीट ऑफ पावर है, साउथ इंडिया वाले जो मंदिर है एक भी नॉर्थ में नहीं है, सारे के सारे खत्म। और स्पेशली हमारे मथुरा, काशी और ये जो मेन सेंटर्स है ना, तो ये जो मेन सेंटर्स पे तो इस्लाम इज अ वेरी न्यू रिलीजन कंपेयर टू सनातन धर्म। इस्लाम
हर धर्म में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस्लाम की अपनी है, परंतु जब कोई धर्म रिफॉर्म करना चाहे, सीख ले कि हमारे धर्म में ये प्रॉब्लम है और दिशा बदल दे, वही चीज चाहिए, दिशा बदलने वाली। और लोग चाहिए कि जो लोग इस इशू को एटलीस्ट एड्रेस करें। इसको दबा देने से कुछ नहीं होता, जितनी ये दबी हुई थी उतनी अब उभर के निकलेगी। तो हम सबको एक डायलॉग चाहिए। अच्छा, मीनाक्षी कुछ कहना चाहती है। सजना, कैन यू प्लीज अनम्यूट हर? वंदना दी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं हाँ, if somebody has किसी कोई क्वेश्चन, कोई कुछ किसी ने पूछना है तो पहले पूछ ले, I'll conclude then. तो मीनाक्षी कुछ पूछनी है यार, हाथ उठा हुआ है, पता नहीं। मीनाक्षी, हाँ जी पूछिए। नहीं, मीनाक्षी, श्रुति पूछना चाहती हैं। ओके, अच्छा, श्रुति दत्त। हाँ हाँ। हाय सपना, मैं पूछना कुछ नहीं चाहती, आपने इतना कुछ बता दिया। I just wanted to thank you and it's a really wonderful project you've taken up to connect everybody to the temples. So because personally I also believe a lot in temples. मैंने बहुत temple tourism किया है, मैंने साउथ की सारी temples देखी हुई है एक एक। I don't think there's any temple which I've missed out on the south. And of course, Delhi में भी बहुत temples हैं, and I love visiting temples. I don't know why, but I just love going. And thank you, Shruti. Thank yeah. you. Thank And you. like you rightly pointed out, it is the place, the aura, that when we go there, it is like, you know, getting a reset done to your whole mind and body and soul. When you just go there and you just, you know, श्रद्धा से आप बस प्रणाम ही करके आ जाओ. Thank you, Shruti. Thank you. Thank you. मीनाक्षी, सजना, मीनाक्षी हो गई? सजना, आवाज नहीं आ रही। मीनाक्षी, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, I can't even see her video. अच्छा वेट, ओके। मीनाक्षी, ओके। लता, Yes, yeah. लता, लता आपका भी हाथ ऊपर है। लता, कुछ कहना चाहती हैं आप? I don't see anybody raising the hands. अच्छा, नहीं, उसमें आ रहा था। लता, लता, कैन यू हियर मी? Unmute. हाँ, यू आर अनम्यूटेड। लता, प्लीज स्पीक। लता, Oh, हाँ जी लता, बोलिए। yeah. Thank you. I really enjoyed it. Only one thing I want to say. Unfortunately, I really love our temples and I would love to visit all of them. हमारा जो programs है ना, whatever all this Abhishek we do, I find it very messy. I've seen with my own eyes. पता नहीं साउथ में कहीं इतना दूध डाला, हनी डाली, दही डाली, and it just flows into the gand. You know, I found full actually. I wish all this would stop. ओके, थैंक यू लता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, वंदना दी। देखिए, ये सबका अपना अपना व्यू है और ये हमारे पंडितों ने धर्म में विश्वास करने के लिए विधि बना दी है कि आप इस धर्म में चलो। हर धर्म के पीछे एक लॉजिक है कि हमने ये क्रिया क्यों करनी है। अगर उस क्रिया के लॉजिक्स के लिए हम बैठेंगे तो इट विल टेक अनदर 10 सेशंस टू इवन एक्सप्लेन कि ये पूजा क्यों इस तरह से की जाती है। क्या होता है, धीरे धीरे हम एनफोर्स करने के चक्कर में उसको रूढ़िवादी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम लॉजिकली उसको नहीं चले या हमें नहीं समझ में आए या पंडितों ने या उस टाइम के ज्ञानी ध्यानी लोगों ने हमारे अंदर इसको डालने के चक्कर में उसको धर्म का रास्ता दे दिया। तो ये तो टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी वाइड। जब हम इस पे बात करने आएंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता। हम भी आज किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी इतनी नॉलेज थोड़ी सी बड़ी है। बट आज के सेशन में एक चीज बहुत बढ़िया है और एक चीज मुझे थोड़ी नेगेटिव भी लगी, जो आज हम अगर इस नाम को हम क्रिटिसाइज करें, ठीक है हमारे मंदिर हैं, मंदिर से हमारे हो गए हैं, लेकिन हम इस नाम को एज सच एज अ रिलीजन हम नहीं टेक ओवर कर सकते ओपनली। और हमारे मंदिर दबे हैं, लेकिन मंदिर की हमारे देश में या हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंस थी और आज भी है। हम लोग सोशल गैदरिंग सिर्फ मंदिर में करते थे पहले, इसलिए मंदिर की इम्पोर्टेंस कल्चरली भी बहुत ज्यादा थी। हम एक परिवार में रहते थे और जब भी किसी को कोई आउटिंग करनी होती थी वो यूज्ड टू बी द टेम्पल। टेम्पल के अहाते इतने बड़े बड़े होते थे, वहीं आपके बच्चे या कारीगर काम सीखते थे या आर्ट एंड कल्चर सीखते थे।
तो मंदिर हमारे रिफॉर्म हमें करने हैं, हमें अपने बच्चों को भी मंदिर का सिस्टम सिखाना है, सब सही है। और हमें मंदिर क्यों अपने ठीक करने चाहिए, ये तो हम अपने मन से ही पूछें। अगर हमारे डायटी, हमारा भगवान जहाँ रहता है, हम अपने घर को साफ करते हैं, हम रहते हैं, तो हमारा भगवान भी जहाँ रहता है, हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। और मंदिर का कल्चर जो है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से सपना भाभी अनदर 10 सेशंस चाहिए होंगे कि हम कल्चर को के साथ कैसे आगे बढ़े हैं। और कल का जो हमारा सेशन है बैक टू रूट्स, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, थोड़ी हैबिट्स की, थोड़ी फूड पैटर्न्स की, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमने कभी रियलाइज ही नहीं की। और आज अगर मेरी मदर या मेरी नानी दादी यहाँ बैठी होती, बोलती बेटा हमारी तो आउटिंग ही वो थी जब हम मंदिर जाते थे। हमारी आउटिंग क्या थी, घर में बस खाना बनाओ और बस कुछ नहीं। हम तो मंदिर वाज आल्सो एन आउटिंग फॉर दीज लेडीज, एंड बिकॉज वी नेवर हैड एनी सोशल सर्कल। आप जॉइंट फैमिली में रहते थे और वहीं यही आपकी आउटिंग होती थी और वहीं लोग सब कुछ सीखते थे। और मंदिर में सबसे ज्यादा सोशली हम बात करते थे, क्योंकि हमारे मुंह से हम सोचते हैं धर्म की जगह गलत बात नहीं निकलेगी, तो कोई किसी की बुराई नहीं करता था, अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान होता था। Am I right, सपना भाभी? यस, बेसिकली हर चीज शुरू होती है अच्छे के लिए ही, फिर कहीं बीच में उसके रूप बदलते चले जाते हैं, कुछ हमें समझ नहीं आता इसलिए, और कुछ अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की वजह से। पर कोई बात नहीं, हर एक चीज से लड़ना। हम लोग किसी भी धर्म की, सनातन धर्म किसी भी धर्म को गलत Yes. नहीं मानता, वो हर एक को मानता है, ये उनका अपना तरीका है, उनका तरीका है वहां तक पहुंचने का। परंतु जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स की तरह रखने के लिए एक जो मुहिम चल रहा है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही थी। जो इंडिक हिस्ट्री है, जो इंडिक कल्चर है, जो हिस्ट्री हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वो अभी भी एक कॉन्करर की निगाह से है, अभी भी एक यूरोपियन दृष्टि से है, अभी भी उसमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कम है। हमारे अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो फुटनोट्स में रह गए हैं, और अभी भी हम लोग उन लोगों को बड़ी बड़ी चीजें हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ द मुगल रूल अभी भी हम पढ़ते हैं, और सो मेनी अदर थिंग्स। द हिस्ट्री वो जिस ढंग से प्रेजेंट किया गया है इज नॉट एन एब्सोल्यूट, इज द एंटायर पॉइंट। एंड जो टेम्पल्स को लेके आता है, टेम्पल्स की डेसिक्रेशन, टेम्पल्स का टूटना, हमारी मूर्तियों का, हमारी प्रतिमाओं का, और किस कदर लूटपाट, किस कदर चीजें हमारे मंदिरों के साथ हुई थी। फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस कि हाँ हमारे साथ हमारे कल्चर में हुआ था। सेकेंड स्टेप होता है एनालाइज करना, क्यों, हम लोगों में क्या कमी रह गई थी जो अब हम वो कमी को ना करें। थर्ड, जो अगर कल्चर हमारा खत्म हो रहा है, क्या कर सकते हैं जुड़ने का। तो ये है चीजें जो टॉपिक का आज का पॉइंट था, और जिसको यू वेरी राइटली सेड नन्ना दी, हर एक टॉपिक पे जाएंगे तो हर टॉपिक इज अ टॉपिक बाय इटसेल्फ। एग्जैक्टली। हमारी जो हिस्ट्री बेसिकली क्या है कि जस्ट टू कीप शांत, पीसफुल रहना है, इसलिए कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए दबा के। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा जितना दबाएंगे उतनी जोरदार वॉल्केनो फटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब फियोना ने बहुत अच्छा लिखा है, a friend of mine, history was written by the victors and never challenged. So Fiona, that is the time now that we Indic people need to say, hey, we need a revision of history for our children and grandchildren, not anymore, not anymore. And हम लोगों को प्राइड दो ना, हमें बताओ तो हमारे रूट्स क्या है। हमारे जब रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्यों हमें हीन भावना हमें भरती है, हम तो कुछ नहीं थे, हम पे ये आया रूल कर गया, वो आया वो आया वो आया वो, ये थोड़ी है हमारी हिस्ट्री। उससे सदियों पहले भी हम थे और उसके दौरान भी हम रहे, और आज हमारी सहन शक्ति है। नहीं, सिर्फ सहन शक्ति ही नहीं थी, there have been many parts to the whole, not just सहन शक्ति. सहन शक्ति is one aspect. The tolerance of our Sanatan Dharmi, और now जो अब हम हिंदू बोलते हैं हमें, is one aspect. Many aspects to the whole. चलिए, in any case, Vanna di, I think we can wind up now. Time हो गया। So चलो, on behalf of
देवदीति फाउंडेशन, वी थैंक सपना, इसकी नॉलेज से हम सब लोग बहुत गेन कर रहे हैं आजकल। और कल का सेशन बैक टू रूट्स, actually we are looking forward to you all, and we have very good panelists including Abha ji, Renu ji and Parul Gupta. So please join us tomorrow, back to roots. और मैं थोड़ी कोशिश करूंगी मैं भी हिंदी में बात करूं ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, नमस्ते।